नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति बीआरपी की जो वैकेंसी है, जिला परिषद धौलपुर द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। 31 अक्टूबर 2022 की ये नोटिस है। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही में पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग एमओआरडी, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश। सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति बीआरपी। पदों की संख्या है 32। मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार। उसके बाद में योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य दक्षताएं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। तो यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई स्नातक प्लस RACIT। उसके बाद में आयु। आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु है 21 से 64 वर्ष और आवेदन की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2022। तो आपको आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 तक रखी गई है। आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद में सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। आवेदन पत्र भरे जाने से पूर्व धौलपुर जिले की वेबसाइट dholpur.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या पूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या पूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। उसके बाद में परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ 100 रुपये परीक्षा शुल्क ऑनलाइन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा जयपुर या IFSC कोड दे रखे हैं तथा खाता संख्या दे रखे हैं में डायरेक्टर SSAAT के नाम से ऑनलाइन जमा कराना होगा एवं उसकी फोटो प्रति जिसमें UTR नंबर ट्रांजेक्शन ID अंकित हो। आवेदन पत्र के साथ ईमेल करावें। अति पिछड़ा वर्ग EWS के आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा कराने से छूट होगी। तो यहाँ पर बताया कि SC, ST, SBC कैटेगरी तथा EWS के आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा कराने से छूट दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताया कि जो IFSC कोड एवं खाता संख्या दे रखे हैं इसमें आपको आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना है तथा जो उसकी रसीद है वो आवेदन के साथ में अटैच करनी है। उसके बाद में पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक या आदेश क्रमांक दे रखे हैं एवं संशोधित विनिमय समसंख्या का आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27 नवंबर 2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसाइटी के नियमों में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन पर शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता RACIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वो स्नातक तथा जो RACIT है वो मिनिमम रखी गई है। उसके अलावा कंप्यूटर में किसी के बाद डिग्री या डिप्लोमा हो तो वो भी अलाउ है। उसके बाद में आयु। आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 64 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी दस्तावेजों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के बिंदु 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता
परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र, बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 7 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन के समय आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% अंक के प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदक की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करें। उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आवेदनों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम रहने पर आपकी प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों, आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इससे तो आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक ईमेल आईडी brpctdolpur22@gmail.com पर प्राप्त होना स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद में आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्न सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजे जो 5 MB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको आवेदन पत्र स्कैन करके PDF फाइल बनानी है तथा उसको जो brpctdolpur22@gmail.com ID दी गई है इसी मेल ID पर ऑनलाइन सेंड करना है। उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर विज्ञापन में दिए गए ईमेल आईडी पर PDF फाइल में निर्धारित तिथि और समय पर तक भेज देंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको आवेदन पत्र ओनली ईमेल आईडी पर ऑनलाइन ही सेंड करना है। उसके बाद में मेरिट बनाना तथा दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। सबसे पहले है दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को जो सुविधा सेवाएं लिए जाना प्रस्तावित है पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्ति से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ण सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक हैं। पात्रता आधारित संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी मासिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी सेवाओं के नियुक्ति पदाधिकारी तथा इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल धौलपुर जिला न्यायालय होगा। उसके बाद में आवेदन पत्र का प्रारूप। तो आवेदन पत्र के प्रारूप में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है तथा यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल, उसके बाद में तकनीकी योग्यता की डिटेल तथा उसके बाद में अगर किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अपने अनुभव डिटेल भी फिल कर सकता है। उसके बाद में आपके हस्ताक्षर आवेदन पत्र भी निर्देशानुसार बिना किसी प्रकार की काट छांट के भरा जाए। आवेदन पत्र में
की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले आपको आवेदन के जो प्रारूप है इस पर हस्ताक्षर का ध्यान रखना है तथा उसके बाद में आपको जो आवेदन फिल करना है उसमें कोई भी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दिनांक 15 नवंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक ईमेल आईडी brprct धौलपुर 22@gmail.com पर भिजवाए गए आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको जो आवेदन पत्र है इसको सबसे पहले फिल करना है ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल के, और फिल करने के बाद इसमें के साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तथा जो आपका आवेदन शुल्क है उसको ऑनलाइन जमा करना है तथा उसकी रसीद भी अटैच करनी है, और इन सबको स्कैन करके PDF बनानी है और वो PDF इसी मेल ID पर ऑनलाइन सेंड करनी है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा जयपुर के IFSC कोड खाता संख्या दे के इसमें ऑनलाइन जमा कराए जाए। आवेदन शुल्क जमा कराने के रसीद संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ईमेल द्वारा भिजवाए गए आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 5 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया आपकी जो PDF है वो 5 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।